Hello. Sir, my name is Preeti Pandey and I am from UP Pratapgarh. So my question is from you sir, प्रेम सर, कि सर जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं या हम किसी भी क्वेश्चंस को ऑप्ट करते हैं आंसर लिखने के लिए तो उसका टाइम फ्रेम और साइनैप्स कैसा होना चाहिए? आई मतलब एम नॉट गेटिंग कि साइनेप्स क्या है मींस। साइनैप्स मीन सर जैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं रूपरेखा जो आंसर की तैयार करते हैं वो किस बेस पे होनी चाहिए और टाइम फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए? मतलब एक एस्पिरेंट के लिए अगर वो फ्रेशर है अभी अभी जस्ट वो फ्रेशर है ये पूछ रही है इंट्रोडक्शन एंड बेस बॉडी सिनॉप्सिस अलग अलग हाँ करना कितना हाँ टाइम सर कितना उस टाइम पे लेना time है उसको। एग्जैक्टली पर्सनल अपना बात करूंगा बिकॉज मुझे बहुत नहीं पता कि और लोग कैसे लिखते हैं एंड आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन सिस्टम, तो मुझे वो भी नहीं पता था। बट मैं आंसर लिखता था एंड फिर नोट से मैच करता था कि चलो ये कंटेंट है, मैंने पुट कर दिया आंसर में, देन माय आंसर इज गुड। ठीक। बट जहाँ तक बात है टाइम मैनेजमेंट का, तो लाइक सबसे पहले ओवरऑल क्वेश्चन की टाइमिंग आपको डिसाइड करनी होती है कि जो 10 मार्कर्स है, तो मेरा ये अप्रोच रहता था कि हर 10 मार्कर को 7 मिनट में करना है, नॉट बियॉन्ड दैट। with the help of time watch. या टाइम वॉच एग्जैक्टली, एक आंख तो रहता है घड़ी पर आपका, बिकॉज 2 मिनट भी अगर आप छोड़ते हो तो एक क्वेश्चन की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है। तो हमेशा मेरा फोकस होता था कि मैं कम से कम 2 मिनट पहले पेपर को कंप्लीट कर लूँ। एंड लकीली इथिक्स में मैंने ये काम किया है। इथिक्स में मैं 2 मिनट पहले लिख कर बैठ गया, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया A to Z। बट एग्जामिनर थॉट कि कोई क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा होगा तो छोड़ा होगा, उन्होंने आकर कॉपी पलटना चेक किया, अभी 2 मिनट बचे थे, दे टर्न आउट ऑल द पेजेस, सब कंप्लीट थे, देन ही गिव्स मी थम्स अप। कॉन्शियस तो कर देते हैं तो ऐसा लग मुझे भी लग रहा था कि व्हाट ही इज थिंकिंग, मैं क्यों क्यों ही 2 मिनट पहले खत्म कर लिया, बिकॉज मैंने उसके पीछे बहुत काम किया था। व्हेन आई वाज राइटिंग द PYQ, तो मेरा कभी अप्रोच नहीं रहता था कि एक क्वेश्चन लिखूं, 5 क्वेश्चन लिखूं, नहीं। अगर उठाना है 2019 का पेपर उठाया, 3 घंटे उठाए, पूरा का पूरा लिख डाला। कभी ये अप्रोच नहीं रहता था 1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम में व्हाट आई हैव टू डू आई विल बी डूइंग दैट ओनली। भले उसमें टाइम लगे, भले उसमें गलतियां हो, तो गलतियां हॉलिस्टिकली मुझे पता चल रही है कि 3 घंटे के सेशन में मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ना कि 20-25 मिनट के उसमें। या ऑब्वियसली। एंड कमिंग टू जो 15 मार्कर्स है, उनके लिए 9 मिनट्स फिर आपके बचेंगे। फिर भी आप देखोगे 90 एंड 70 समवेयर 10 मिनट्स आपके बच जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपका टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा होता है, कुछ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में 1-2 मिनट चला जाता है, तो हमेशा 10 मिनट्स का मार्जिन रहता था। कमिंग टू इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, मुझे लगता था कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई हैव नो रूल कि इंट्रो बस 2 लाइन का होगा, कंक्लूजन 2 लाइन का होगा। जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इंट्रो में ही बहुत खुश कर सकता हूँ एग्जामिनर को और वो 8 लाइन का जाए, आई विल डू दैट। ठीक। इंट्रो ही अगर बहुत अच्छा हो, अगर 7-8 लाइन का हो, तो उसमें क्या हर्ज है एग्जामिनर को, वो थोड़ी देखेगा कि एकदम। बट एसे का मेरा पैटर्न डिफरेंट है, टॉक अबाउट दैट एसे के लिए। तो इसलिए ऐसा कोई मेरा, इसलिए इंट्रो 3 लाइन 4 लाइन तो मिनिमम होता था, बिकॉज मैं कभी भी इंट्रो में कीवर्ड का इंट्रो नहीं लिख रहा होता था। मैं पूरे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट का इंट्रो, किसी ने मुझे, मेरे एक सीनियर का बहुत रोल था, ही इज UP PCS में 7th रैंक है उनका, डॉक्टर शशि शेखर। तो उनका आंसर्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने मुझे यही समझाया था कि इंट्रो में फॉर एग्जांपल अगर पूछ दिया कि कैसे इंडिया रशिया रिलेशन इवॉल्व हुआ है इन लास्ट 50 ईयर्स, तो कभी भी इंडिया और रशिया की बातें मत करना, उसके रिलेशन की इवोल्यूशन की बात करना इंट्रो में, कि कब स्टार्ट हुआ था, फिर किस PM ने क्या किया, और फिर ग्रेजुअली 4 लाइन में आप एक बेसिक झलक दिखा दो कि यू आर टॉकिंग, यू हैव बेसिक नॉलेज कि कैसे इवॉल्व हुआ। फिर बॉडी में उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से कि ये इशूज भी आए, ऐसे ग्रेजुअली हुआ, और अभी किस लेवल पे उसको आप कंक्लूड कर सकते हो। तो इस चीज में मेरे इंट्रो में टाइम जाते थे, तो अगर 7 मिनट है तो 2-3 मिनट तो जाता ही जाता होगा। Who checked your paper, sir, which you have done in 3 hours? नो वन चेक्ड, लाइक मैंने लिख दिया बस उसको। Don't you have any mentor, sir? ऑलमोस्ट नो, क्योंकि नो, बिकॉज इसका रीजन था कि मैंने जो कंटेंट प्रिपेयर किया था फॉर एवरी सब्जेक्ट, दैट वाज नॉट 10-15 पेजेस अप्रोच, कि अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ा तो 10-15 पेज में उसको पढ़ लिया बस, या फिर पॉलिटी पढ़ा तो 40 पेज में पढ़ लिया। मेरे खुद के नोट्स 250 पेजेस के हैं। ठीक। तो वाई आई शुड बी गोइंग टू अदर कंटेंट टू गेट माई कॉपी चेक्ड।
ठीक, मैं अपने ही कंटेंट को फॉर एग्जांपल अगर 5 केसेस रिलेवेंट है, अगर मैंने लिखते वक्त 2 केसेस लिखा तो वो सही लिखा या नहीं मैं तो अपने नोट से ही वेरीफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम का इस बार क्वेश्चन था कि फ्लूइड है या स्टैटिक है, और पीवाईक्यूज आर द बेस्ट गाइड, क्योंकि आप देख लो ना, भले ही फ्लूइड स्टैटिक की बात कर रहे हैं, 4 साल पहले वो फिर पूछे कि कास्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल है क्या, फिर पूछे कि कास्ट सिस्टम रिजिड है क्या, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड है, स्टैटिक है, वर्ड चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। ठीक, तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो या I'm saying the basic themes remain same as Yeah. per the syllabus. So basic theme of the question is same for the most of the questions. तो जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम मैं अपने नोट्स में चार्ट बना लिया था कि जीएस घोरे का एक जीएस घोरे ने बताया था कि कास्ट के 6 एट्रीब्यूट्स है, और 6 एट्रीब्यूट्स में कौन सा, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स है कि इंटरकास्ट मैरिज एक एट्रीब्यूट है, देन आफ्टर देयर इज आल्सो एट्रीब्यूट की ऑक्यूपेशनल हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन होगा, उसके बाद म्यूचुअल रिपल्सन होगा, इन तरह के 6 एट्रीब्यूट्स है। अब सोसाइटी में कोई नहीं पढ़ता है, बट मैं बहुत सीरियसली हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया था कि वो लगना चाहिए कि मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है, ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बस ऑब्जर्व करके देख लिया कि हाँ जी कास्ट है, मेरे दोस्तों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसको लिखा है। नो, एक स्कॉलर ने किस तरह से कास्ट को देखा है, क्या एट्रीब्यूट्स फाइंड किए हैं, तो उसको पढ़ा, फिर उसमें फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिज मैंने एक टेबल ही बना दिया उसमें 6 एट्रीब्यूट्स बाय जीएस घुरे, ठीक, देन कौन सा अर्बन रीजन में क्या है और रूरल रीजन में, फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिज रूरल रीजन में अभी भी बहुत ज्यादा रिजिड है, नॉट स्टैटिक है, बट अर्बन रीजन में इट इज बिकमिंग फ्लूइड। ठीक, तो इस तरह से मैंने उसको एक रिप्रेजेंटेशन दी एग्जामिनर को, और आप देखोगे मैंने इस क्वेश्चन को 3 बार लिख रखा है, सेम चीज लिखा है, तो फिर वहां पर वही प्रोड्यूस करना था, दिमाग लगाना ही नहीं था। तो जब दिमाग लगाना नहीं तो काफी समय बचता है आपके पास। हाँ, कंक्लूजन मेरे यूजुअली छोटे होते थे, ठीक, क्योंकि फिर कंक्लूड करने को कुछ बचता ही नहीं था। वे फॉरवर्ड मुझे लगता नहीं है कि बहुत नेसेसरी है, जानबूझकर मैं बताऊं कि नहीं तुम सुनो क्या वे फॉरवर्ड, अगर पूछा नहीं तो व्हाई आर वी टेलिंग वे फॉरवर्ड। हर कोचिंग का ये होता है, आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, मे बी मैं लिखता तो और 10 नंबर ज्यादा होते। दिस ईयर आई गॉट 109 मार्क्स इन जीएस1, हाईएस्ट इन ऑल इंडिया, ओके, बट मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिला है किसी को, तो फिर मैं ये क्यों मानूं कि मैं वे फॉरवर्ड लिखता तो और ज्यादा मार्क्स मिलता। व्हेन दे आर आस्किंग कि प्रोवाइड मी द सॉल्यूशन, देन आई विल बी डेफिनेटली राइटिंग बेस्ट वे फॉरवर्ड, बट व्हेन दे आर नॉट आस्किंग, उन्होंने सिंपल पूछा है कि आप बता दो जी वेजिटेशन कैसे वेरी करता है इंडिया में, तो मैं क्या वे फॉरवर्ड लिखूं कि रिफॉरेस्टेशन करो, जबरदस्ती का रिफॉरेस्टेशन करके और फिर वेजिटेशन के वेरिएंस को चेंज कर दो। आर दे आस्किंग दिस? तो नहीं, बिना मतलब का क्यों लिखूं मैं, क्यों नहीं उसी कंटेंट पे ज्यादा, उसके कंटेंट को अच्छा तरह से प्रेजेंट करने के लिए उस टाइम को यूज करूं। तो कंक्लूजन बहुत शॉर्ट होता था, 1-2 लाइन का, इंट्रो कभी कभी तो 7-8 लाइन्स के होते थे, और बॉडी में एग्जैक्टली जो पूछते थे, बट इनमें 7 मिनट एंड उधर 9-10 मिनट्स में 15 मार्क्स को मैं डील करता था। बट ऐसे मैंने बताया, ऐसे में बहुत सावधान था, बिकॉज ऐसे में फ्लो इज एवरीथिंग। ठीक, अगर आप एक टाइम पर एक थीम को छोड़कर दूसरे में नहीं पहुंच रहे हो तो आपका एसी एग्जामिनर को पढ़ने में मजा नहीं आएगा, वो बोरिंग लगेगा। तो मैं बांट लिया था, फॉर एग्जांपल 11 पेजेस मिलते हैं एक एसे को लेकर यूपीएससी में, तो मैंने बांट लिया था कि चलो 11 पेजेस हैं तो पहला 1.5 पेज ठीक इंट्रो के लिए, लास्ट के 1.5 पेज कंक्लूजन के लिए, 3 पेज चले गए, बचे 8 पेज। मैं जो एग्जैक्ट डिमांड है एसे का उसको 4 आर्ग्यूमेंट्स में डिवाइड करूंगा और सबको 2-2 पेजेस दूंगा, तो जस्टिफाई होते चलेगा। तो इसमें मैं बहुत कैलकुलेटिव था एसे को लेकर।